नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, मैंने आपको ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बारे में बताया और ये भी बताया कि ज्ञान मार्ग जो है वो सभी के लिए नहीं होता है। ज्ञान मार्ग क्योंकि जो है जब तक आपके बंधन नहीं मुक्त हो जाते, जब तक आप आत्म तत्व यानी कि अपने आत्म रूप में अपने आप को नहीं सोच पाते हैं, भगवान को पूर्णतः समर्पण करके अपने सारे बंधन से जो है मुक्त होकर अपने आप को आत्मिक रूप से नहीं सोच पाते, केवल आत्मा रूप में, केवल जो है आत्म तत्व में आप प्रतिष्ठित होते हैं, तभी जो है आप ज्ञान मार्ग के रास्ते पर जो है चल सकते हैं। पर भक्ति मार्ग जो है वो सभी के लिए है। हम सभी के लिए आज कली काल में जिस प्रकार से हमारे जीवन शैली है, हमारे लिए भक्ति मार्ग कई प्रकार के हैं, कई प्रकार से, कई दृष्टि से जो है, कई तरह की, कई पद्धति जो है हमारे भक्ति मार्ग में हमें दिए गए हैं। क्योंकि हर किसी के मन अलग होते हैं, हर किसी के सोच विचार अलग होते हैं, हर किसी के जो है तरीके अलग होते हैं, रहन सहन, जीवन शैली सब कुछ अलग होता है। तो भक्ति मार्ग सभी के लिए होता है। पर भक्ति मार्ग असल में होता क्या है? भक्ति मार्ग हम समझते हैं कि भगवान को प्रेम आदि करना, पर ये भक्ति मार्ग क्या भगवान के प्रति जो है ऐसे ही प्रेम हो जाता है, या फिर उस प्रेम की कोई उच्चतर स्तर है या नहीं? तो भक्ति मार्ग के बहुत सहज और सरल उदाहरण अगर एक शब्द में कहे तो भक्ति मार्ग के दो स्तर होते हैं। एक होते हैं वैधि भक्ति और दूसरा होता है जिसे परा भक्ति। परा का अर्थ होता है आपका किसी भी के प्रति निष्ठा, वस्तु, पूर्ण समर्पण। भक्ति में भी ये पूर्ण समर्पण होता है, तो वो प्रेम भक्ति होता है। परा भक्ति यानी कि भक्ति में आसक्त, आप अपने भगवान में आसक्त हो जाते हैं, वो परा भक्ति होता है। वो जो है वो प्रेम भक्ति होता है। इसीलिए वैधि भक्ति और प्रेम भक्ति ये दो स्तर में ही जो है, पहले आपको वैधि भक्ति से जाकर जो है आपको प्रेम भक्ति में जाना होगा। मीराबाई जिनके जो है परा भक्ति यानी कि वो अपने प्रभु में आसक्त है, प्रभु के प्रेम के बिना वो और कुछ सोच ही नहीं पाते। तो ये भी एक प्रकार से भक्ति मार्ग से भी जो है एक प्रकार से ये एक ज्ञान का ही पथ है। पर इसमें भी पहले ही आप अगर सोचते हैं कि पहले ही हमें प्रेम भक्ति लाभ हो जाएगा, पहले ही हमें परा भक्ति लाभ हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हमें पहले जो है वैधि भक्ति से ही आना होता है दोस्तों। इसीलिए साकार आदि ये जो हमारी पूजा आदि होते हैं ना, इसकी आवश्यकता इस कारण से होते हैं। जब हमारे वाज्य पूजा आदि मानस में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वो प्रेममय हो जाते हैं, तब वो प्रेम भक्ति होते हैं। तब आपको अलग से जो है मतलब ये जो पूजा आदि के विधि आदि उनके लिए ज़रूरी नहीं रह जाता है, जो प्रेम भक्ति में जो प्रतिष्ठित हो जाता है। ये भी एक प्रकार से ये ज्ञान तत्व या फिर ज्ञान मार्ग आप बोल सकते हैं। पर संपूर्णता जो ज्ञान मार्ग होती है, जो कि दर्शन मार्ग जो होता है, वो संपूर्णता अलग होता है। पर भक्ति पथ से भी, इसीलिए भक्ति को सहज पथ कहा जाता है। भक्ति माध्यम से भी आप उसी उच्चता में जा सकते जो ज्ञान के माध्यम से जा सकते। पर ज्ञान के माध्यम से जाना, उसमें आपको कई सारे जो है मतलब आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको सब कुछ छोड़कर जो है आपको उसके अभ्यास करना पड़ेगा। पर भक्ति मार्ग में आप वैधि भक्ति करते करते जो है आप प्रेम भक्ति में जा सकते हैं। तो प्रेम भक्ति में ही जो है ईश्वर के प्रति जो है पूर्ण समर्पण होता है। पर पहले वैधि भक्ति, आचार विधि, पूजा अर्चन वंदन ये सब कुछ करते करते जो है मतलब आराधना पद्धति से आराधना करते करते उसमें भी निष्ठा होनी चाहिए। वो करते करते जब जो है हम प्रेम भक्ति में प्रतिष्ठित करते हैं अपने आप को, ईश्वर के सिवाय हम और कुछ नहीं देख पाते हैं। ज्ञान का मार्ग भी यही कहता है। आप ज्ञान पथ में वेद वेदांग शास्त्र आदि पुराण तंत्र वेद वेदांग इन सारे के जो तत्व ज्ञान है
उसे लेकर जो है आप ईश्वर के ये जानने के लिए जो है अग्रसर होते हैं। और भक्ति पथ में क्या होता है, आचार विधि करके करके मन को चित्त शुद्ध करना होता है और ईश्वर के प्रति जो है आपका अनुराग दिन दिन वृद्धि होता है। और वो प्रेम मतलब आप ईश्वर के अलावा और कुछ जब सोच नहीं पाते तो वो प्रेम भक्ति होता। तो ये भी एक प्रकार से ज्ञान ही होता है, ये भक्ति ज्ञान, इसे भक्ति ज्ञान कहा जाता है दोस्तों। भक्ति के बारे में असल में जो है आप लोग मुझे कई बार कहते हैं कि दादा भक्ति के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, भागवत में तो भक्ति आदि के बारे में बहुत कुछ बताया गया, तो भक्ति के बारे में तब कुछ नहीं कहते। तो इसलिए लगा कि भक्ति के ऊपर भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। ये एक जो है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इन सारे ये बहुत उच्चतम विषय है। इन सारे विषयों पर मैं जितना समझ पाता हूँ, मैंने जितना पढ़ के समझा है, मैंने अपनी अनुभूतियों से, अपने जीवन में जितने उपलब्धियों से जितना मैंने समझा है उतना ही मैं आपको बस बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है इसमें कई सारे गलतियाँ हो, कई सारे मैं आपको ना भी मतलब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो शायद भाषा में उस तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, पर मैं अपने जो भी सारे उपलब्धि आदि है वही आप लोगों को केवल बताने की कोशिश करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जो है, एक बात जो है बहुत सारे समय आप लोग मुझसे कहते हैं कि दादा आप स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के उपमा जितना देते हैं, आप रामानुजम जो है शंकराचार्य आदि उनके उपमा उतना नहीं देते। पहली बात जो है, मेरे इन विषयों की शिक्षा जो है वो शुरू ही मैंने किए थे स्वामी विवेकानंद को, श्री रामकृष्ण देव को पढ़ते हुए जो है। शंकराचार्य, रामानुजम ये बहुत पूजनीय और बहुत उच्च मार्ग के हैं। हम साधारण जो है ना इन सारी विषयों को हम अध्ययन करते 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 एक समय में जाकर इनके विषयों को समझ सकते हैं, पर शंकराचार्य रामानुजम के विषय को ही जो है स्वामी विवेकानंद बोल लीजिए, श्री रामकृष्ण देव बोल लीजिए, मीराबाई बोल लीजिए, ये सभी चैतन्य महाप्रभु बोल लीजिए, इन सभियों ने जो है इन्हें सहज सरल करके साधारण के लिए जो है अपने जीवन में आचरित करके दिखाया है। अपने जीवन बोध से जो है उन्होंने हमें बताया है। तो इसीलिए जो है मैं उनके उपमा ही ज़्यादातर देता हूँ। तो आज भी जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो है अपनी भक्ति योग में बताते हैं उनके कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग, ये 4 बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ हैं। आप लोग अगर कभी संभव होता है तो पढ़िएगा, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में आप लोगों को ये मिल जाएंगे। ऑनलाइन तो आजकल मिल ही जाता, आप लोगों के आसपास जो है अगर कोई रामकृष्ण मठ या मिशन है वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। ऑनलाइन भी जैसे अद्वैत आश्रम के जो ऑनलाइन साइट्स है उनके ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, ये 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो भक्ति योग में वो कहते हैं, भक्ति योग का ही ये जो है ना एक छोटा सा संस्करण है जो कि प्रेम योग नाम से प्रकाशित होता है। तो भक्ति योग में देखिए वो कह रहे हैं भक्ति के 2 विभाग है, एक वैधि भक्ति जो विधिमय या अनुष्ठानात्मक होती है और दूसरी मुख्य भक्ति या परा भक्ति। अर्थात जो है जब आप परा भक्ति में चले जाते तब कोई विधि अनुष्ठान आदि जो है ये कुछ रह नहीं जाता है, तो वही मुख्य हो जाते, वहाँ पर ईश्वर ही मुख्य हो जाते हैं, वहाँ पर ईश्वर ही मुख्य हो जाते हैं, इसीलिए उसे मुख्य भक्ति कहा जा रहा है दोस्तों। तो एक वैधि भक्ति जो विधिमय या अनुष्ठानात्मक होती है और दूसरी मुख्य भक्ति या परा भक्ति जो कि प्रेम भक्ति, जिसमें ईश्वर की भक्ति के अलावा और कुछ रह ही नहीं जाता, ईश्वर ही वहाँ पर केवल मात्र जो है मुख्य होता है। मीराबाई के लिए कृष्ण से बढ़कर और कुछ नहीं था, तुलसीदास जी के लिए श्री रघुनाथ से बढ़कर और कुछ नहीं था, चैतन्य महाप्रभु के लिए श्री कृष्ण से बढ़कर और कुछ नहीं था, श्री रामकृष्ण देव के लिए, श्री राम प्रसाद के लिए माता महाकाली से बढ़कर और कुछ था ही नहीं। तो ये जो है ये प्रेम भक्ति, परा भक्ति, मुख्य भक्ति होता है। ये अत्यंत निम्न श्रेणी से लेकर उच्चतम श्रेणी तक की उपासना के सभी रूपों का समावेश भक्ति शब्द में होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा ना दोस्तों, जैसे कि श्री रामकृष्ण देव भी बार बार बोल रहे हैं कि भक्ति पथ
सहज पद और सभी के लिए है। दुनिया के सभी देशों और सभी धर्मों में जितनी उपासनाएं की जाती है उन सबका नियमन प्रेम द्वारा होता है। इन उपासनाओं में बहुत सा भाग तो केवल विधियों का होता है और बहुत सा भाग विधियों का ना होने पर भी प्रेम नहीं कहा जा सकता। असल में वो तो प्रेम से नीची श्रेणी का होता है। अर्थात जो है यहाँ पर बहुत सारे विधि आदि जो कुछ हम करते हैं कई सारे होते, केवल हम परंपरागत ही करते जाते हैं, उसमें कोई प्रेम आदि उतना नहीं होता। हमने अपने परिवार में देखा है तो वो हम कर रहे हैं। हमारे परिवार के मान लीजिए कोई इष्ट है तो हम उन्हें ही अपने इष्ट मानकर पूजन आदि कर रहे हैं, उन्हीं परंपरा आदियों से पूजन कर रहे हैं। पर कोई अपने मन ही मन किसी को इष्ट मानते, किसी साकार रूप को वो विशेष मानकर उनकी सेवा पूजन आदि करते हैं। ये जब हम इष्ट और इष्ट भक्ति के बारे में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, तब आपको समझ में आएंगे। तो उसमें जो होता है विधियों में, कुछ विधियों में प्रेम अवश्य होता है और कुछ विधियां केवल मात्र परंपरा होती है। तथापि ये विधियां आवश्यक होती है, पर फिर भी जो परंपरा आदि की केवल विधियां है और जो प्रेम पूर्वक जो विधियां, दोनों ही आवश्यक है। भक्ति का ये बाहरी भाग आत्मा की उन्नति के मार्ग में सहायता देने के लिए नितांत आवश्यक होती है। मनुष्य यदि सोचे कि मैं कूदकर एकदम उच्चतम अवस्था पर पहुंच जाऊंगा तो ये उनकी बड़ी भूल है। यदि बालक सोचे कि मैं एक दिन में वृद्ध बन जाऊंगा तो ये उसका अज्ञानता है। मैं आशा करता हूं कि आप सदा इस बात का ध्यान रखेंगे कि धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना बौद्धिक संपत्ति देने में और ना तर्कवाद में है। तर्क, सिद्धांत, आप्त वाक्य, शास्त्रज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब धर्म के सहायक होते हैं, पर असली धर्म तो साक्षात्कार या अपरोक्ष यानी कि प्रत्यक्ष अनुभूति से ही है। अर्थात जो है भक्ति वही होता है दोस्तों जब हम ईश्वर के साथ ये प्रेम भक्ति जिसे कहते हैं, वैधि भक्ति करते करते, ये हमारा जो है वैधि भक्ति पूजा आदि ये जो कुछ भी हम करते हैं ये चित्त शुद्धि होता है हमारे, ये हमारे आत्म शुद्धि करता है। जैसे ज्ञान मार्ग में जो है आत्म तत्व को जानकर जो है उस दर्शन के माध्यम से ईश्वर तक जाना, ज्ञान माध्यम से ईश्वर तक जाना, भक्ति पथ में जो है ये सारे वैधि भक्तियाँ, ये नियम पूजा आदि विधि आदि करते करते जो है अपने मन को जो है बांध लेना, अपने चित्त शुद्धि करना, अपने आत्म शुद्धि करना, ताकि ईश्वर के प्रेम में जो है हमारे मन में जो है उत्तर उत्तर वृद्धि हो। ये जो है ये ज़रूरी है, तभी जो है हम प्रेम भक्ति में जा सकते हैं। अर्थात जो है प्रेम भक्ति ही मुख्य है, प्रेम भक्ति ही जो है वो मुख्य है, पर ये जो वैधि भक्ति है वो भी आवश्यक है। यहाँ पर मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग थोड़ा फिर से सुनिए दोस्तों। उपासनाओं में बहुत सा भाग तो केवल विधियों का होता है और बहुत सा भाग विधियों का ना होने पर भी प्रेम नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया परंपरा आदि केवल मात्र जो है, असल में वो तो प्रेम से नीची श्रेणी का ही होता है। तथापि ये अर्थात ये जो हम परंपरा आदि करते हैं ये इसमें हम परंपरा सीख कर करते हैं, ये हम देख कर सीख कर जान कर करते हैं केवल मात्र। इसमें मतलब कोई विशेष प्रेम नहीं होता, ये हमारा शिक्षण होता है एक प्रकार से। पर कुछ विधियाँ जैसे हम जो है, जैसे हम भगवान को भोग खिलाना बहुत पसंद करते हैं, जैसे हम भगवान को फूलों से सजाना बहुत पसंद करते हैं, जैसे हम भगवान के धूप विलास करना पसंद करते, जैसे हम भगवान के आरती करना बहुत पसंद करते, तो इन विधियों में प्रेम है। तो जो विधियों में प्रेम है और जिनमें नहीं है, तथापि ये विधियां आवश्यक होती है। भक्ति का ये बाहरी भाग आत्मा की उन्नति के मार्ग में सहायता देने के लिए नितांत आवश्यक है। अर्थात आत्म शुद्धि होता है, इससे जो है मन को बांधा जाता है। आपके चित्त शुद्धि यानी आत्म शुद्धि होगा, आप ईश्वर की ये पूजा आदि विधियां करते करते आपका मन जो है एकाग्र होगा उनके प्रति, तभी जो है आप मुख्य भक्ति यानी कि
प्रेम भक्ति जो है वो आप कर पाएंगे। तो वैधि भक्ति और प्रेम भक्ति, वैधि भक्ति भी आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये जो कहते हैं ना कि हम जो है भगवान के प्रति प्रेम भाव से हम करते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। देखिए, सभी विधि आदि जो है वो सभी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, पर विधियों के भी एक विशेषता है, क्योंकि विधियों के अनुशासन, विधियों के पालन करते करते ही आप जो है अपने आप को एकाग्र करेंगे, और तभी जाकर जो है आपका मन एकाग्र होकर प्रेम भक्ति में लीन होगा। मुख्य में मतलब ईश्वर के बिना, वहाँ पर ईश्वर ही मुख्य होता है प्रेम भक्ति में, वहाँ पर और विधि आदि के आपकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि जब भक्ति के विशेष हो जाते, श्री रामकृष्ण देव जब भक्ति के मार्ग के ये उच्चतम मतलब ये प्रेम भक्ति में जो प्रतिष्ठित हो जाते, तब पूजा आदि वो नहीं कर पाते हैं, पूजा आदि वो नहीं कर पाते, क्योंकि हर समय वो मानस उपचार से अपने इष्ट की पूजन कर रहे हैं। जो हर समय मानस उपचार से अपने इष्ट की पूजन कर रहे हैं दोस्तों, वो किस प्रकार से जो है विधि आदि वाज्य नियम के साथ वो पूजन करेंगे। हो सकता है कि वो किसी दिन आरती कर रहे हैं, जैसे श्री रामकृष्ण देव, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ये सब लोग करते थे। पर मीराबाई जैसे कि वो भगवान के लिए वो भजन कीर्तन करने में ही मगन, क्योंकि वो मुख्य रूप से वो अपने वो प्रेम भक्ति में लीन है, हर समय मानस उपचार से वो जो है पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है दोस्तों, श्री रामकृष्ण देव वो माँ काली के हर समय मानस उपचार से पूजन कर रहे हैं, दिन में 24 घंटे वो मानस पूजन कर रहे हैं, तो वो वाज्य पूजा क्या करेंगे। वाज्य पूजा का तब कोई विषय रह नहीं जाता जब मानस पूजा में प्रतिष्ठित हो जाता है मन, प्रेम भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है मन। तो प्रेम भक्ति यही है। विधि आदि जैसे उपवास करना, मान लीजिए व्रत आदि करना, जो कुछ भी है, पूजन आदि करना, षोडशोपचार, दशोपचार, ये सारे आरती के इस विधि से करना होगा, इन समय आरती करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा। ये विधियाँ जो है, ये वैधि भक्ति जो है हमें प्रेम भक्ति तक जाने के लिए सहायक होते हैं। अगर कोई जो है केवल मात्र वैधि भक्ति में ही जो है जीवन भर रह जाता है, तो समझना चाहिए कि भक्ति पथ में वो उन्नति नहीं करना चाहते हैं। वो केवल मात्र जो है वो परंपरागत उस कुछ विषयों में ही अपने आप को आबद्ध रखना चाहते हैं। जैसे लोग ज़्यादातर कहते हैं ना कि हमारी कुल की परंपरा है, केवल मतलब वो केवल उस कुल परंपरा में, हमारे परिवार की परंपरा है, हम ऐसे पूजन करते हैं, हमारे 500 साल पुरानी ये पूजन है, हमारे 250 साल पुरानी पूजन, हम इस प्रकार से पूजन करते हैं। वो अपनी पारिवारिक विधि नियम का पालन कर रहे हैं केवल मात्र। वो जो है वैधि भक्ति के माध्यम से प्रेम भक्ति तक जाने का रास्ता नहीं खोज रहे हैं। तो वैधि भक्ति जो है वो प्रेम भक्ति तक जाने का रास्ता होता है दोस्तों। ये विषय जो है जब आप समझ लेंगे, तो वैधि भक्ति के माध्यम से आत्मशुद्धि करते हुए आप अवश्य ही प्रेम भक्ति यानी कि मुख्य भक्ति, जिसे पराभक्ति भी कहा जाता है, उसमें आप अपने आप को अवश्य जो है प्रतिष्ठित कर पाएंगे, यानी कि प्रभु प्रेम में आप लीन हो जाएंगे, प्रभु प्रेम में आप आसक्त हो जाएंगे, प्रभु के बिना आपका कुछ और नहीं रहेगा। प्रेम भक्ति यही होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बिना वो कुछ सोच ही नहीं पाते थे। मीराबाई कृष्ण के बिना कुछ सोच ही नहीं पा रहे। श्री रामकृष्ण देव, श्री राम प्रसाद, माँ काली के बिना वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। प्रेम भक्ति में वो जो है वो प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो ये भी जो है ये भक्ति ज्ञान है, ये भक्ति ज्ञान है दोस्तों। ज्ञान में भी इस प्रकार से, भक्ति माध्यम से भी इस प्रकार से भक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, मतलब हुआ जा सकता है। तो वैधि भक्ति हमें जो है प्रेम भक्ति तक ले जाता है। हमेशा हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम वैधि भक्ति के माध्यम से जो है प्रेम भक्ति के तरफ जाएंगे।
हो सकता है ये एक दिन में, जैसे कि कहा गया, देखिए कहा गया है ना कि एकदम से उछल कूद करके अगर हम सोचते हैं कि उच्चतम अवस्था पर पहुंच जाएंगे तो उनकी बड़ी भूल है। कभी भी उच्चतम अवस्था में एक दिन में नहीं जा सकता। हमें वही ही करते करते जो है उसमें एकाग्र, उसमें ही जो है उस प्रेम को खोजते जाना है, तभी हम एक दिन जो है प्रेम में अवश्य प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो प्रेम भक्ति और अवैधी भक्ति और प्रेम भक्ति यानी कि पराभक्ति जो है। तो भक्ति के विषय में ये विषय आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? वैधी भक्ति के माध्यम से प्रेम भक्ति तक जो रास्ता, वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।